पुलिसमैन जो है वो ड्यूटी करके आ रहा था, नाइट ड्यूटी। तो रास्ते में एक नवयुवती मिली, तो उसने कहा कि मैं रास्ता भूल गई हूं और आज आप अपने घर ले चलो। उसका ब्याह हुआ नहीं था, पवित्र भाव से वो घर ले गया। जब घर में ले गया तो फिर उसका पवित्र भाव हो गया उस युवती का। वो तो घर ही था। सुबह निकल गई साथ, बड़ा खुश हुआ कि यार। दूसरे दिन फिर वहीं मिली, तो उसने कहा आज तो घर नहीं भटकी होगी। बोले नहीं, कल से हमारी आपकी मित्रता होगी, हम रोज आपको यहीं मिला करेंगे। अब वो मानसिक शक्ति से युक्त वो पुलिसमैन और वो प्रेत योनि को प्राप्त, जिसे चुड़ैल कहते, ऐसी वो। अब वो तो महीना भर में वो सूख गया, पीला शरीर हो गया। वैद्य के पास गया तो वैद्य ने कहा कि ऐसी दशा किसी शारीरिक सहवास से नहीं होती, तुम्हारा कोई मतलब एक अलौकिक शक्ति है जो तुम्हारा शोषण कर रही, वो स्त्री नहीं है। उसने कहा फिर भी आप दवा हमें शक्तिवर्धन के लिए दीजिए, हम तो चलने लायक नहीं रह गए। तो पुरानी रद्दी में कहीं गीता जी के कोई परिचय में श्लोक जैसे लिखे थे, तो पुराने उसमें गीता जी के श्लोक, उसमें उसने पुड़िया बना दी, वो पुड़िया ऐसे डाल ली और उसने जाके गुस्सा में दरवाजा बंद कर लिया कि आज से हम मिलेंगे ही नहीं, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। तो देखा पार्श्व में बैठी, उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि आप कौन हो, कहां से आई हो? तो इतने दिन से मिल रहे, अभी ये नहीं जान रहे कौन हो? बोले कहां से आए हो? तो झरोखे से आई। तो उसके होश उड़ गए, झरोखे से आई इसका मतलब? तो उसने कहा दूर क्यों हो, तुम आते ही हमारे को स्पर्श करती थी, आज स्पर्श। बोले पुड़िया हटाओ जेब से। उसने पुड़िया में क्या है? बोले इसमें गीता का श्लोक लिखा हुआ है, मैं तुम्हें स्पर्श तब तक नहीं करूंगी जब तक है। और देखो तुम हमें तनिक भी प्यार करते हो तो पुड़िया हटाओ। उसने कहा पुड़िया कैसे हटा सकते हैं अब? उस दिन वो बैठी रही पर स्पर्श नहीं हुआ और समय आने पर चली गई। दूसरे दिन उसने गीता का पूरा जेब में रख लिया और जहां आती ना यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, आना ही बंद हो गया। गीता जी, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान की चरित्र, तुलसी जी, चरणामृत, ये हम सब सेवन। रज रानी, हमको भूत लगेगा? नहीं भाई, ये कल्याण के लिए आते हैं, डरो मत। ये ना डरे कि वृंदावन में भूत है। क्या क्या जानते हो आप? भगवत चरित्र पढ़ के देखो, जो ब्रज के भक्तों के चरित्र कैसे मिलते हैं, चरित्र जिनमें ऐसा। तो संतों से अपना कल्याण करने आते हैं, डरना नहीं। कभी कोई प्रेत आत्मा मंत्र लिए हुए और नाम जापक कंठी बांधे वाले को स्पर्श नहीं कर सकती। वायु और अग्नि, इस तत्व का उनके अंदर विशेष प्रवेश रहता है, और आकाश तत्व, उनमें जल और पृथ्वी तत्व का। इसलिए जैसे देवता कोई रूप धारण कर सकता है, अंतर ध्यान कर सकता है, ऐसे उनमें शक्ति होती है, पर वो किसी को स्पर्श नहीं कर सकते। वो स्पर्श उसी को करते हैं जो बिल्कुल उनकी कैटेगरी के होते हैं। वैसे ही पापाचरण करने वाले, वैसे ही अब उनको पानी तो मिलेगा नहीं, तो किसी के ऊपर आवेश करके वो ऐसे पानी आदि पीने के लिए, या उसको ऐसे थोड़ी होते कि भगत के ऊपर भूत आ जाए। कभी आज सुना है आपने? कंठी बांधे, तिलक लगाए, नाम जापक, कभी कहीं सुना है? मुझे तो आज तक ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि कोई सी भगत के ऊपर आए हो। देखा है क्या कभी कोई? हाँ, नाटक ही करता हो भक्ति का तो बात अलग है कि वो, नहीं तो भक्त के ऊपर भूत कहां आएगा? पंचमहाभूतों का प्रभाव नहीं रहता, एक भूत क्या कर लेगा? इसलिए नाम जो, डरना मत। तो या करे समस्त भूतों के प्रति अपने समान बर्ताव करता हो। भूत से नहीं मतलब प्राणियों से मतलब, सब भूत ही है जो भजन न करे। कोई डर तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा यदि नाम रूपी अंग रक्षक हमारे पास है। हर समय नाम। बचपन में जब थे तो एक दो गली ऐसी पड़ती थी, जैसे अब जानवर जहां बंधते वहां जाना है, या घर वहां से घर जाना है, तो अंधेरा पड़ता था, गांव में बिजली होती नहीं थी। तो जैसे माता जी से कहते थे बहुत डर लगता है, तो कहती बच्चा जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान कहा करो, डर नहीं लगेगा। तो उस समय बचपन में संस्कार डाले गए थे कि जब गली में पहुंचते, अंधेरे में कोई भूत वूत ना हो, तो वह आंख बिल्कुल सीधी करके जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान दौड़ के गली अंधेरे के निकल जाते थे। वही संस्कार गंगा किनारे भी काम किए कि जीव सब जहां भय लगता तो वहां जोर से भगवान नाम जब कीर्तन शुरू हो जाता। कभी ऐसा नहीं कि कभी दिखे नहीं, ऐसा नहीं, दिखे हैं, पर कभी भय का माहौल नहीं आया। भगवान नाम बहुत बड़ा अंग रक्षक है। नाम पहारू दिवस निश, ये बात ध्यान रख। हर समय नाम जप करो, कोई भय नहीं। और भय है,
अगर नाम जप नहीं किए तो भय ही भय है, और नाम जप चल रहा तो कोई भय नहीं। ये पक्का समझना, कभी कोई प्रेत आत्मा किसी भी भजन करने वाले का स्पर्श नहीं कर सकती, इतनी बड़ी ताकत नहीं। तो आपके गले में कंठी बंधी है, इसलिए कहते तुलसी जी की कंठी रखो। नाम जप चल रहा है, कभी कोई ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल काल मारीमर कोई भी नहीं स्पर्श कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई।